people, this is from the desk of the President of the All Arunachal Pradesh Students Union. I extend my sincere greetings with warm love and prayers for the indigenous people of the state. Today, my coming to you all through our esteemed media fraternities is we are with a very genuine issue, the issue that every students fraternity, students community, and the future of the state is accountable with, and that's related to the very educational oriented issues. And since for these many years, everybody must have been witnessing that I have been on tour from the easternmost part to the westernmost part, especially हमारे जो बेसिक एजुकेशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए हमारे स्कूल एजुकेशन को लेके हमने सारा अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट में हमने अपना दौरा करा, एंड जिसमें उसमें हमारा फाइंडिंग्स को लेके हमारे जो सरकार को हम लोगों की तरफ से हमारे फेडरल असेंबली के जो रेजुलेशन था उसमें भी हम लोगों ने टीचर रेशनलाइजेशन को लेके हम लोग ने अपना सबमिशन रखा, जो चार्टर ऑफ डिमांड था आपसू का। एंड देन वो जो डिमांड को अभी का जो प्रेजेंट हमारे जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर उनका इंडक्शन के बाद हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर और सारा सरकार का तरफ से वो लोग जो है वेलकम किया टीचर रेशनलाइजेशन को लेके। फॉर दैट आपसे जो है बहुत ज्यादा आभारी है। लेकिन अभी सिंस जब हमने ये जो मुद्दा को जब हम लोग जो है परस्यू करके जब रियलिस्टिक में जब इम्प्लीमेंट करने को देखा तो द थिंग इज गेटिंग डिरेल्ड अगेन। हम लोग वहां से जहां से शुरू किया हमारे पेपर वर्क्स में सरकार में रह गया, लेकिन इट्स नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये क्यों? इसके लिए आज जो है मेरा जो प्रेस ब्रीफिंग है फ्रॉम द डेस्क ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, या हमने जो हमारा कमिश्नर एजुकेशन को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हमने जो अपना सबमिशन रखा, इमीडिएट कंपाइलेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सनलाइज्ड टीचर एंड पोस्टिंग ऑफ टीचर्स। इट इज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी कि आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट जो रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर का जो ऑर्डर निकलने के बाद भी आज इसको कंप्लाई नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने रेशनलाइजेशन ऑफ टीचर को आपसे इसके लिए अपना मांग में रखा। अभी जब बेसिक एजुकेशन का बात करता है, आई हैव बीन टू आउटरीचेस एरिया, टू द रिमोटेस्ट, टू द इंटीरियर्स, तो वहां पे जो हमने देखा कि जो स्कूल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बन के है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चरली ये चीज जो स्ट्रक्चरली अपना आप में एस्टेब्लिश है, लेकिन हर जगह में जो है कमी गति जो है वो टीचर का ही है। इसके लिए जो आपसू ने अपना सबमिशन रखने के बाद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और आपसू जो हमारा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने चेयर करा हमारा जो चिंतन शिविर, जिसमें हम लोग जो है क्लस्टर्स को हम बहुत ज्यादा एम्फासिस किया जो स्कूल का क्लबिंग को लेके, तो उनके साथ साथ टीचर का रेशनलाइजेशन होना है ताकि स्कूल का वातावरण फिर से बने और सरकार का जितना आपका बजट है जो एजुकेशन सेक्टर में ये जस्टिफाइड हो। इसके लिए जहाँ पे हमने ये रखा कि जो 50 स्टूडेंट है वो प्राइमरी स्कूल बनेगा और जो 100 है वो क्लस्टर करके क्लबिंग करके वो सेकेंडरी स्कूल में बनना है, और जिसमें हम लोग हॉस्टल का री इंट्रोडक्शन को जो है हमने 100% एम्फेसिस किया है इसमें। तो सब चीज अभी हो जाने के बाद अभी हमको जो है सबसे पहले बच्चे जहाँ पे रहेंगे तो हम लोग का टीचर का असुविधा हर इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में है। इनफैक्ट हमारे कैपिटल डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारा एरियाज में टीचर का सुविधा है, जितना हेडक्वार्टर्स में भी टीचर का कैपिटल डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर्स में भी जो टीचर का असुविधा है, तो इसको कैसे मीटअप किया जाए जितना आपका रिमोट एरिया में। तो इसमें हम लोगों ने यही बोला कि टीचर पोस्टिंग का ऊपर में हम लोगों का कोई भी पॉलिटिकली ना ऑनरेबल का इंटरवेंशन होगा ना किसी का से होगा इसमें।
तो इसके लिए टीचर रेशनलाइजेशन को जब हमने सरकार को एम्फेसिस करा, जब हमारा चार्टर ऑफ डिमांड में हमने रखा, तो ये चीज को जो है ऑर्डर में निकल के आया। लेकिन ये चीज जो आज रियलिस्टिक में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये क्यों? ये हमारा सरकार से सवाल है। और एंड देन हम लोग जो है बारी बारी से हम लोग देखता है, हमारा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, उनका डायनेमिक्स हमारे पीडी सोना सर को जहां तक देखा, उन्होंने उस दिन भी एक सोशल मीडिया का थ्रू से हमने यही देखने को मिला कि टीचर जो है, जो अपने पोस्टेड प्लेस में 100% जाना है, नहीं होने से उनका अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा करके। तो हमारा आज जो सबमिशन है हमारा कमिश्नर एजुकेशन को, सिंस आप जो है डिपार्टमेंट का हेड है, आप आपका सीरियसनेस जो है ये मुद्दा पे आपका कितना है, या बोलने का एक आपका अपना बात रह गया होगा, लेकिन कल में आप इसको प्रैक्टिकली अमल नहीं कर रहा, इससे तो हम लोग को कहीं गुमराह नहीं कर रहे क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है हम लोग का। इसके लिए आज हम जो है यूजुअली प्रेस ब्रीफिंग को ऑन माय बिहाफ मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग का एंडोर्स, हमारा स्पोक्स पर्सन है, आपसे मैं यूजुअली प्रेसिडेंट तो कम बात करते, लेकिन ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है नाउ एंड अगेन हमने अपना हिसाब से रेडर में रख के, जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन से मिल के जैसे हम ऑब्जर्वेंट रहा, ये जो मुद्दा को है हम जहां तक देख रहा है इसको लामसम में ही लेके जा रहा है। इसके लिए आज ये जो मुद्दा में हमने कुछ पॉइंट्स हमने अपना तरफ से रखा, जिसको बाद में हमारा स्टीम में मेरे फ्रेटर्निटी लोग को हम दे देगा, तो आप लोग इसको पब्लिक में सर्व कर दीजिए। तो नंबर 1 जो मुद्दा है, जो हमारा आपसू का जो हम लोग जो स्ट्रॉन्गली डिमांड कर रहे हैं जिसको टू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इज दैट टू डायरेक्ट ऑल टीचर्स हु हैव रिसीव्ड ट्रांसफर ऑर्डर टू इमीडिएटली रिपोर्ट एंड जॉइन ड्यूटी एट देयर डेजिग्नेटेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग विदाउट फर्दर डिले। ये नंबर 1 हमारा डिमांड है। जो हाल ही में जो आपका डायरेक्टरेट से, ये सेकेंडरी एजुकेशन से जो आपका ऑर्डर मिला, तो उनका प्लेस ऑफ पोस्टिंग में जो है आप कंप्लाई कर लीजिए। ये नंबर 1 है हमारा। तो नंबर 2 ये है, रिलीज ऑल द टीचर्स करेंटली एंगेज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स एंड डायरेक्ट देम टू जॉइन देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स। ये जो मुद्दा है इनको भी हम लोगों ने पहले से अप्राइज करा। तो हाल ही में हमारा एक एपेक्स कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट्स यूनियन आंसू के तरफ से भी, उनके तरफ से भी हमने ये डिमांड को थ्रू सोशल मीडिया हम लोग को देखने मिला। एंड देन कॉरेस्पॉन्डेंस में जब देखा, इट इज वेरी कमेंडेबल कि वो लोगों ने भी इनका इनिशिएट करा। स्पेशली हम लोग कभी कभी बोलता है कि जो टीचर है उसको नॉन टीचिंग स्टाफ में रख के आपका डायरेक्टरेट में ये अटैच कर रहा है, कमिश्नर्स में, एसपीडी में अटैच कर रहा है, डीडीएसएस में अटैच कर रहा है। हम लोग बारीक बारीक से वी कीप ऑन शाउटिंग कि टीचर का कमी हो गया, हम लोग टीचर का क्रिएशन करना है, जबकि हम लोग को ये खुद को पता है कि इतना सारा टीचर जो है नॉन टीचिंग स्टाफ बन के आपका बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में काम करके रखा हुआ है। तो मेरा सवाल वही है, वो जो पोस्ट के लिए that can be created in SSB also, उसके लिए तो एक अपना एकोमोडेशन करने का जगह है, लेकिन वही टीचर तो कहीं ना कहीं आप 50-100 जैसे टीचर भी कहीं पे नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर एंगेज होकर बैठता है, तो आप देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में अगर एंगेज होकर बैठता है, तो इनका इफेक्ट जो है, आप एक टीचर का रेशियो आप 30 बच्चा में कीजिए, 15 बच्चा में कीजिए, कितना फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है हमारा। एंड देन हम लोग बारी बारी से हम टीचर का शॉर्टेज का ऊपर में बात करेगा, डिपार्टमेंट हम लोग आंख में जो ये जोखेगा कि ये जो है टीचर का इनएफिशिएंसी है, टीचर का क्रिएशन, जबकि जब है इसमें तब इसको क्यों नहीं भेज रहा। और हमको ये भी पता है हमारा डायरेक्टर्स में है कुछ जिसका हम नाम रिवील नहीं करेंगे, कमिश्नर को खुद इनको रिलीज करने का हाल ही में आपको वेस्ट कमिंग स्टूडेंट्स यूनियन का भी डिमांड्स है कि डिटेच कर दो आपका एसपीडी के ऑफिस से, ऐसे करके भी उनका डिमांड्स आया, उनको भी अब तक क्यों होल में रखा, ये हमारा सवाल रहेगा हमारा एजुकेशन कमिश्नर को भी। इसके लिए आज जो हम यहाँ पे आया है, आज प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन जब यहाँ पे आके मेरा अपना ऑफिस से, मेरा अपना डेस्क से जब हम ब्रीफ कर रहे हैं, दिस इशू इज अ वेरी हिनेस इशू, एक बहुत सीरियस इशू है जिसपे हम लोग को सबको नजर रखना है। तो इसके लिए जितना भी नॉन टीचिंग स्टाफ है
ये जो भी जैसे टीचिंग स्टाफ जो नॉन टीचिंग में कन्वर्ट होके बैठा, जो टीचर्स लोग को इसको इमीडिएट रिलीज करने का हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी हो गया अभी। तो इसके लिए ये विद इन 15 डेज इनको भी रिलीज करना होगा। उन लोग जो कॉलेज का प्रोफेसर लोग भी जो है डिप्यूटेशन में जाके किसी का मंत्री का पीआरओ ओएसडी बनते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है? सबके लिए हमारा एक ही है। एंड सिंस सालों से मैं कुछ लोग को जानता हूँ, सालों से जो है किसी का ओएसडी पीआरओ बन के बैठे हैं। ये तो हम अपसू का आज जो ये मुद्दा है, हमारा मेन मुद्दा तो यही है कि जो आपका टीचिंग फैकल्टी है वो नॉन टीचिंग स्टाफ में रहना नहीं है, जिसका कारण आपको देखिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट ग्रेजुएशन करने का हो गया। यहाँ पे भी तो स्टेट का बजट का बात है, और जहां तक कि टीचर का बात है तो इनका भी वही हाल है। तो इसके लिए जहां तक का ये प्रैक्टिस है वी शुड एबॉलिश। तो स्पेशली जो डायरेक्टरेट में जो ये जो टीचर्स है, स्पेशली वो साइंस टीचर्स लोग जो एंगेज होकर नॉन टीचिंग स्टाफ में है, आपसे जो इसको 100% कंडेम करता है और वी वोंट रिवील द नेम। बाद में हम लोग अभी 15 दिन का जो टाइम दिया, विल गो विद द पेपर। उसके बाद आपसू का हम लोग अपना कोर्स ऑफ एक्शन जो है, जो डिटरेंटली हम लोग जब करेंगे तो उनका म्यूजिक को एजुकेशन डिपार्टमेंट को फेस करना। तो ये हमारा एक मैसेज रहेगा स्टेट गवर्नमेंट को। एंड विद दिस और पॉइंट नंबर 3 ऐसा है, अभी पॉइंट नंबर 3 है कि जो टीचर को जैसे आपका ऑर्डर दे दिया कमिश्नर की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, मंत्री और सरकार की तरफ से जो आपसू का डिमांड को रखे, जैसे ये लोगों ने डिपार्टमेंटली ऑर्डर दिया आपका डायरेक्टरेट से, इसका जो रेशनलाइजेशन का प्रोसेस में मोस्टली हम आज जो देख रहे हैं, ये जो नेक्सस जो कर रहा है वो प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल का इंचार्जेस लोग हैं। ये लोग ना रिलीज ले रहे हैं ना रिलीज दे रहे हैं। तो हमारा कहना वही है, कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में जैसे कैपिटल डिस्ट्रिक्ट में लोगों का कहना है हेडक्वार्टर्स में टीचर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है करके, लेकिन ये भी रेशियो में हम लोग को देखना है। लेकिन जब आप टीचर को यहाँ से रिलीज देता है, हर स्कूल में तो आपको वापस रिलीवर आना ही है। तो यहाँ में एक बहुत गलत चीज जैसे देखा, फर्स्ट मूव सेकेंड मूव ये नहीं करते। जिसको जिसको रिलीज दिया टीचर को वंस फॉर रेशनलाइजेशन को जैसे दिया, ये 100% इंप्लीमेंट होना है। नहीं होने से फिर यहाँ में नया डेवलपमेंट करके डिपार्टमेंट का एक अपना प्लान नहीं होना है। अगर इसको भेजना है तो भेजना है, और जो जैसे लिस्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में जैसे जाने का है वो 100% अमल होना है। और कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हम तो चाहता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा टीचर होंगे, कोई डिस्ट्रिक्ट में कम नहीं होना है। और किसी डिस्ट्रिक्ट को फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट वो एडवांस से बोल के वो डिस्ट्रिक्ट में टीचर नहीं भेजना, वो भी नहीं है। अगर इंटीरियर्स को उतना ख्याल है तो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट का भी वही ख्याल रहना है, आपका पासीघाट का भी वही ख्याल रहना है, जितना आपका आलो का भी वही ख्याल रहना है, जितना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का भी वही ख्याल रहना है। ये नहीं कि इंटीरियर्स को टीचर मिल गया, बाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में टीचर का कमी गति हो गया। तो इसमें जो रोल मेन प्ले करेगा, अभी जैसे हम लोग विटनेस करने को देख रहा है, इसमें जो प्रिंसिपल इंचार्जेस लोग बहुत सारे स्कूल का, वो जो है डीडीएससी का भी ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहा, वो जो है आपका मंत्री का ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहा, वो जो है आपका कमिश्नर का ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहा। तो इसमें आपसू का हम लोग का ये डिमांड यही है कि सीसीएस रूल्स का अगेंस्ट में वो जो प्रिंसिपल इंचार्जेस लोग को भी जो है उनको जो है आक्वारी करना है, उसका गलती में आपको उनको भी एक्शन तो लेना पड़ेगा। ये आपसू का डिमांड है, क्योंकि हम लोग जो है हमारा बच्चे का साथ, नेक्स्ट जनरेशन का साथ, आने वाला एजुकेशन ये सिस्टम के साथ इन द डेज टू कम, जिसका पीरियड आज हम लोग है। आज आप लोग देखिए, आज हम लोग जो है क्लास 9-10 का जो बच्चा है, दो बिंग इन द 21st सेंचुरी मॉडर्न अल्ट्रा एज, कितना लोग है जो एक दम का थ्रो नहीं कर पा रहा है। होलिस्टिकली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश तो एसएसबी को बना दिया, लेकिन ये एसएसबी तो जेन्युइनली वो उन लोगों को टारगेट करके रखा जिसमें नौकरी का सिफारिश ना हो, एंड देन जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से गांव से पढ़ के आने का है, लेकिन बेसिक एजुकेशन ही इधर फेल है, तो वो पर्पज सर्व नहीं कर रहा। हमारा कितना बच्चा है जो कॉलेज नहीं पहुंच पा रहा है, यूनिवर्सिटी तो है लेकिन हमारा बच्चा उधर दर्ज नहीं हो रहा। तो उसके लिए आज जो भी है हम एलिमेंट्री एजुकेशन को, बेसिक एजुकेशन को, सेकेंडरी एजुकेशन को हम लोग को ध्यान देना है। बेसिक आपका अगर ठीक है तो कल हमारा आने वाला समय का एजुकेशन सिस्टम को भी हम लोग अच्छा उम्मीद कर सकता है। और ये जो इनिशिएटिव है आज अगर हम शुरू करेगा तो आए दिन
100% ये सक्षम होगा अरुणाचल एक अच्छा एजुकेशन का ग्रोथ के लिए। इसके लिए यहाँ पे हमारा आज जो आने का है, इसमें जो है हम 15 दिन का जो टाइम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को देता है, कमिश्नर को देता है कि जो हमारा अपसू का जो डिमांड है तो इसको 100% सक्षम करे। और इसमें मेरा तरफ से एक बात है, सारा हमारा टीम अपसू की तरफ से यहाँ पे बहुत लोग जो है सही मायने में क्रोनिक बीमारी के साथ भी जूझा हुआ है, जो कैंसर का पेशेंट भी है, कोई आपका लिवर का पेशेंट है, कोई किडनीज का पेशेंट है, किसी का अस्थमा बहुत ये हाई है। तो जिसको कि एक लॉन्ग रेंज में जाके अपना ड्यूटी डिलीवर करने का जहां तक की बात है, तो एकदम क्रॉनिक केस में जिसको अभी डिपार्टमेंट से जैसे हम लोग संपर्क में है, ये लोग कहता है कि हम लोग जो है ये बोर्ड बिठाएंगे, तो ये बोर्ड भी बैठाने अभी तक। तो अगर बोर्ड को भी बिठाना है तो जल्दी जल्दी बैठ के वो भी एकदम जेन्युइन केस में एकदम कम से कम को कंसीडर करना है, जिसमें जो है हम लोग जो कंप्लीटली हम लोग ऑब्जर्वेंट रहेगा एंड जिसका हम लोग का ही रेदर में करना पड़ेगा। नहीं तो अभी बात का बात 1000 पोस्टिंग हुआ, 2000 पोस्टिंग हुआ, जिसमें 1000 बीमार हो जाएगा, 1000 सर्टिफिकेट ला देगा, सबका अपना इश्यूज आएगा, तो ये होगा नहीं। तो एक इतना बड़ा कदम जब सरकार ने लिया, जो हमारा कहने में जब अफसर आज साथ में है, तो ये अमल होना है। और ये हमारा आज मीडिया में आने का हम जितना हमारा इंडिविजुअल जितना टीचर्स को भी हमारा तरफ से यही अपील रहेगा कि ये हम जो कोई पर्सनली कोई हमको अच्छा पाओ खराब पाओ उसके लिए नहीं आ रहा, वी आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर जनरेशन एज वेल। और कल आने वाले समय में आने वाले समय का जो एजुकेशन सिस्टम इम्प्रोवाइज करने का ही हम लोग इधर बैठा है। इसके लिए ये हमारा जो इनिशिएटिव है, जो हमारा डिमांड है, ये जो डिमांड जो है हम हमारा नेक्स्ट पीढ़ी के लिए कर रहा है। आज तक जैसे हम लोग पीड़ित रहा, हम नहीं चाहते कि हम वो दौर पे वो स्थिति पे फिर से आए। इसके लिए ये एक रेवोल्यूशन है। ये आपसे जो है हमारा 3 ईयर आने के बाद हम सबसे ज्यादा एम्फोसिस, सबसे ज्यादा फोकस जो है हम एजुकेशन सीनियरों को कैसे इम्प्रोवाइज करेगा, इसमें हम लोग जब आया तो ये हमारा डिमांड है। इसलिए जो हमने आज कमिश्नर एजुकेशन को सबमिट करा, इसको कंप्लीटली हम जो है 15 दिन का टाइम देता है। और ये मेरा डायरेक्टिव है हमारे जितना डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन लोग को कि अगर ये सारा डेवलपमेंट को 10 दिन में अगर हमको नहीं देखा तो 10 दिन का बाद हम लोग का जो कोर्स ऑफ एक्शन है तो मैं बता दूंगा इनको। तो सब लोग जो है कंप्लाई करने के लिए आप लोग रेडी हो जाओ। और इस बार 100% ये चीज को अमल करके नहीं देगा तो हम सरकार को, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम यही बताना चाहता है, मेरा तरफ से ये बात रखना चाहते हैं कि आप इसका आगे क्या करते हैं आप लोग देख लेना। हम ये पूछना चाहेंगे, आपका टेन्योर ऑलमोस्ट खत्म होने में 25 हो गया, चिंतन शिविर हुआ, लास्ट 1 साल से चिंतन शिविर हुआ और मई जून तक सब तक टीचर को कभी रेशनलाइज वाइज में ट्रांसफर भी कर दिया, ना मंत्री का बात सुना, ना सेक्रेटरी का बात सुना, डीडीसी का बात सुना। और आज आप प्रेस मीटिंग करके ये बोल रहे हैं अल्टीमेटम 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहा है। ऐसा लगता है कि आपका ऐसा लगता है थोड़ा नरम भी है आपको टीचर को, स्टूडेंट के लिए आप जस्टिफिकेशन जरूर मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ आपका तरफ से वर्ड नहीं निकला जैसे कि एक खड़ा कदम जो प्रेशर बुक का होना चाहिए वो हम तक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। सुनिए, इसका कड़क कदम कुछ भी नहीं है। ये जो चिंतन शिविर है हमारा इनिशिएटिव से है, ये जो आज टीचर का रेशनलाइजेशन है आपसू का इनिशिएटिव से, और जहां तक कड़क का बात करेगा, ये हमने सरकार को हमारा तरफ से बोल दिया कि कोई अगर अपना पोस्टिंग प्लेस में नहीं जाएगा तो उनको अपना सैलरी नहीं देना है, एंड दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। उसका बाद ये जो स्पेशली ये सारा बदमाशी जो हो रहा है, दीदी ऐसी का बात नहीं सुन रही, ये जो मेन क्रक्स ऑफ द इश्यू है, ये आपका प्रिंसिपल इंचार्ज जो प्रिंसिपल बन के बैठा है वो लोग रिलीज नहीं कर रहा। तो हमारा कहना वही है, उनका वो जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल का ऊपर में भी आपका कार्रवाई होना चाहिए कि वो अपना मॉडिफाइड इंटेंशन को लेके, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट को लेके सरकार को जो है आप कौन सा हिसाब में आप गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, जबकि आप गवर्नमेंट का नौकर है, आप सर्विस देने के लिए आया यहाँ पे, आप हमारे लोग के लिए काम कर रहा है, योर सैलरी, आप कौन सा हिसाब से आप अपना डिपार्टमेंट को फॉलो नहीं करेगा। जब सरकार को आप मानेगा नहीं, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन आप फॉलो नहीं करेगा तो ये इनका जुर्माना को तो जो भी नए ऑर्डर को कंप्लाई करे उनको तो मिलना है।
अरुणाचल प्रदेश में हमको देखने को मिल रहा है कि एजुकेशन सेक्टर में खासकर गवर्नमेंट स्कूल को बहुत सारा जगह में डिसमेंटल किया गया है और उनका कहना है गवर्नमेंट का कहना है कि एनरोलमेंट कमी होने की वजह से उनको डिसमेंटल करना पड़ा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि एजुकेशन सेक्टर में खासकर आप जैसे कि बोला अभी ये एलिमेंट्री एजुकेशन जो फाउंडेशन होता है स्टूडेंट लाइफ का, तो आपको लगता है कि वहाँ पे छोटा सा ही आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा लेवल सेट करना चाहिए जिसमें बच्चा लोग गुड मैनर्स वगैरह पढ़ाना चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हो, ऐसा होता है कि छोटा सा बच्चा लोग पूरा डैमेज अपना प्रॉपर्टी को डैमेज कर देता है, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन वगैरह आ जाता है ना, बड़ा होने के बाद भी चीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, एग्जैक्टली यही है। अभी आप देखिए समाज में आज हमारा यूथ ड्रग से पीड़ित है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट का सही है, डेवलपमेंट चल रहा है। अरुणाचल जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है बोलता है डेवलपमेंट सेक्टर में। हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी में भी अगर बात करेगा ईस्टर्न जो इंडियन का हिसाब में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, लेकिन उनका क्या फायदा जब हमारा बच्चा जो ड्रग से पीड़ित है, जब कल जाके हमारा लोग डैमेज हो रहा है, अभी मॉरल कंसेंस नहीं है। तो ये सारा जो तब सही होगा, तब सुधरेगा जब आपका बेसिक एजुकेशन जो है सही होगा। आप प्रॉपर एजुकेशन के साथ आप जब मैन्यूवर होगा। एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कहता है कि आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप ब्यूरोक्रेट बनो, आप कल जाके एक सक्सेसफुल आदमी बनो, लेकिन एजुकेशन तो ये भी आपको सिखाता है कि आपको मॉरल कंडक्ट कैसे है, समाज का प्रति आपको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समाज को क्या डिलीवर करना है, मेरा समाज का ऊपर में क्या योगदान है। तो ये लाइन में तो डेफिनेटली जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने भी बोला, जो बचपन में जैसे हमने पढ़ के आया, मॉरल साइंस बोल के हमारा एक किताब था, तो ये सारा चीज जो है स्कूल में जो ये तो सिलेबस में तो लेके आने का है ही है, लेकिन सबसे पहले तो स्कूल सही होना है। अभी आपका टीचर का इनएफिशिएंसी है, टीचर का पोस्टिंग में यहाँ पॉलिटिक्स हो रहा है, तो देन यू लिव अबाउट अदर्स। तो हमारा कहना वही है कि जो सब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन को लेके वी आर देयर, तो इसको लेके मॉरल कंडक्ट को लेके तो ये बहुत सीरियस हमारे लिए सोचने का बात है। एंड दिस इनफैक्ट हम अपील करते हैं कि हमारा ऑल वर्क्स ऑफ द सोसाइटी, ऑल वर्क्स ऑफ इंडिविजुअल जो हमारा अरुणाचल का है वो सोचना है। गवर्नमेंट स्कूल को डिसमेंटल किया गया है, उसको बारे में क्या कहेंगे? गवर्नमेंट स्कूल का जहां तक डिसमेंटल का बात है, गवर्नमेंट स्कूल इज नॉट बीइंग डिसमेंटल। जो चिंतन शिविर में हम लोगों का कहना वही है। अभी आप देखिए ये अपना फाइंडिंग से लेके आप लोग को पता है, मीडिया लोग को, जैसे हमारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स लोग को पता है कि प्रेसिडेंट आपसू में हमने कितना दूर करा, स्पेशली स्कूल एजुकेशन को लेके। लास्ट ईयर इनफैक्ट चिंतन शिविर नहीं होने से पहले एक सप्ताह हम इस कमिंग में हम रहा, तो मेरा जो टूर था इनफैक्ट हमने सारा डिस्ट्रिक्ट में हम किया। आपका इंटर इस कमिंग का कंस्टिट्यूएंसी को आई हैव कवर्ड, एंड देन आई हैव बीन टू द हाईलैंड्स, द प्लेन्स, वैलीज, सब चीज को हम पर्सनली जाके जैसे आप देखा, तो इसमें हमको जो नेसेसिटीज हमने देखा, ऐसे तो बोलने के लिए तो हम बोल सकते हैं, लेकिन बट विद फाइंडिंग्स प्रैक्टिकली हम लोग चीज को अपना पेन एंड पेपर का साथ हम लोग रख सकते हैं। तो इसमें जैसा हम लोग ने देखा कि स्कूल में अरुणाचल का सबसे बड़ा चैलेंजेस वही है। कोई स्कूल में आप देखिए आपका 2 टीचर होगा, 3 स्टूडेंट होगा, 5 स्टूडेंट होगा, 1 टीचर होगा। ये एसएसए का गलत पॉलिसीज का चलते। एसएसए को ये नहीं बोलेगा कि सारा इंडिया में एसएसए का काम नहीं हुआ, लेकिन अरुणाचल जैसे जगह में वे लेस इन पॉपुलेशन, स्कूल पे स्कूल खोल दिया हर जगह में। जैसे हम लोग का 90s का एजुकेशन को हम लोग देखता है, 80s का एजुकेशन को देखता है, और जिसका 70s 60s का एजुकेशन को देखता है। आज हमारे तो ब्यूरोक्रेट्स लोग को देखो, जो रिटायर्ड आईएएस लोग को देखो, एवरीबॉडी दे हेल्प फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। लेकिन अभी का गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट को आप देखो, यहाँ पे हमको कोई स्कूल का वातावरण नहीं दिख रहा। टीचर में भी कोई कंपटीशन नहीं है, टीचर भी जाएगा, एक वातावरण चाहिए उनको, स्टूडेंट्स भी है, एक वातावरण चाहिए। तो इसके लिए हमने यही डिसाइड करा कि आपको अगर स्कूल को रिस्ट्रक्चर करना है तो सबसे पहले स्कूल में एक माहौल बनना पड़ेगा। तो वो माहौल जो है एटलीस्ट कि 50 जो है आप प्राइमरी स्कूल में आपका नंबर्स रहना है, सेकेंडरी स्कूल में 100 रहना है। एक जगह में तो ऐसा हो गया कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हम 2 स्कूल को क्लबिंग करने के, दोनों में एनरोलमेंट 0 है, तो उसमें तो हम लोग नहीं रह सकते। इसलिए हमारा कहना वही है कि क्लस्टर में अगर 2 क्लब करके नहीं जुड़ता है तो 3 कर लो, 3 है तो 4 कर लो, लेकिन स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर का रेशियो बराबर होना है। और अगर स्कूल का हम लोग अगर थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, जो गवर्नमेंट का फंड्स है वो स्कूल में जो एजुकेशन सिस्टम के लिए वो कंप्लीटली जस्टिफाई करेगा। तो कल जाके फंड्स का भी बात है, तो बिना फंड्स का तो फिर चलेगा नहीं स्कूल्स। इसके लिए जहां तक
डिसमेंटलिंग का बात है, यहाँ पे डिसमेंटलिंग तो हुआ नहीं। क्लस्टर्स में हमने वही बोला कि जो जो स्कूल को डिफाइन कर दिया, वो जो स्कूल जो है एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग दे देगा, और बाद में जब स्कूल इंक्रीज करने का है तो फिर हम लोग का ऐसा कल पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वो जो है स्कूल का ही मिट्टी होगा। जब स्कूल बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो जो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का अंदर होने का, ये हमने अपने बात रखा था। ऑनेस्टली आपको पूछेगा, लगता है कि आप सभी लाचार है ना, आपका बात टीचर सुन रहे हैं ना, किसी का बात सुन, आपको प्रेस रिलीज से पता चल रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है ग्राउंड रियलिटी में। आप ऑनेस्टली बोलिए, कुछ प्रैक्टिकल कुछ हो रहा है क्या? आज आप 15 दिन का अल्टीमेटम दे क्या, कुछ होगा जिसे लगता है क्या? आप लर्नेड मीडिया पर्सन है, आपसू उतर के आपसू का सिग्नेचर में आपसू जो एक ऑर्डर दे दिया, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनली हम स्टैंड नहीं करता है। हम लोग इधर में जो आया, हम लोग जो है पब्लिक का वॉइस है इधर में, हम लोग लोग रिसेंटमेंट को लेके हमको सरकार को प्रेशर करना है। अगर सरकार को आपसे नहीं किया तो आप बोलिएगा हमको। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो आपका टीचर का, आपका प्रिंसिपल का बॉस है, अगर उनका हम बात नहीं करता तभी बात करो, या आप बोल दो कि आपसे क्या जाके मैंने हैंडल करना है। आपसे तो जो करने का है, आपसे अपना वॉइस को रख रहा है, आपसे कर रहा है, इसके लिए आपसे रैशनलाइजेशन को कर पाया, आपसे कर रहा है इसके लिए आपसे क्लस्टर्स को कर पाया। अभी रैशनलाइजेशन का जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का बात है, ये सरकार का ऑर्डर को जब कंप्लाई नहीं कर, इसलिए सरकार को हमको यही पूछना कि आप ऐसे लाचार कैसे हो सकता है। इसके लिए हमने 15 दिन का टाइम दिया। अगर सरकार अगर इसको कंप्लाई नहीं करते, उनका सीरियसनेस नहीं रहता, देन यू सी कि अफसू क्या करते सरकार को, यह हमारा कहना है। और अफसू इज हियर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अफसू इज हियर टू पुट ऑन द रिफरेंडमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिटी अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश। अफसू इसके लिए इधर में आके बात करे, और आज तक जो अफसू बात किया सारा को करके गया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक मालाफाइड इंटरेस्ट हम लोग देख रहा है। थोड़ा पहले तो हमने बताया कि डायरेक्टरेट में भी 4-5 लोग हैं जिसको आई वोंट रिवील नाउ, लेकिन ग्रेजुअली विद द टाइम वो लोग भी समझ के अपना अपना जगह में डिटेच करके टीचर पोस्टिंग लेके चला जाने से ठीक है, नहीं होने से पर्टिकुलरली वो लोग का नाम में भी हम लोग जो कार्रवाई कराएगा। तो आपसू को जो है हमारे पब्लिक का बिहाफ में जो हमको सरकार को बात करने का, इसलिए आज मेरा इधर आना या कमिश्नर एजुकेशन का हमको पूछना है, सिंस यू आर द डिपार्टमेंट ऑफ द यू आर द बॉस ऑफ द डिपार्टमेंट। एक है मंत्री, मंत्री को तो कंसिस्टेंटली हमने जैसे देखा मंत्री अपना बात को करके जा रहे हैं, लेकिन इन लेटर एंड इन स्पिरिट यहाँ में डिपार्टमेंटल बॉस हिसाब में कमिश्नर ऑफ एजुकेशन हाउ यू एक्ट, इनको आपको लेके आना है। एंड विद दिस अभी जब हम लोग इम्प्रोवाइज करने का बात करता है एजुकेशन सिस्टम को, या आप लोग देख लीजिए, और बिफोर आई सम अप माय टेन्योर, ये जो मुद्दा है इसको हम 100% करके देगा। तो दिस इज व्हाट आज हम जो है सारा हमारा लोग का बीच में आने का था। एंड देन ये जो रिपोर्ट है इसको जो है हमने कमिश्नर एजुकेशन को, सिंस वो दिल्ली में है अपना कोई निजी काम से और ऑफिशियल मीटिंग से है, तो हम इनको थ्रू व्हाट्सएप भी हम भेज दिया। सैटरडे हो या संडे हो, हम लोग को तो काम तो करना है। जब हम लोग कुछ बात कर रहा, जब आपसे कुछ भी बात करें, व्हेन प्रेसिडेंट स्पीक्स इटसेल्फ इज एन ऑफिशियल, इसलिए जिसमें हम फिर से अपील करना चाहेगा हमारा जितना ये टीचर्स फ्रेटर्निटी को भी, आने वाला समय का, आने वाला पीढ़ी जो हमारा देश का, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, ये एजुकेशन पे निर्भर है। आप सिंस नौकरी करने के लिए जब आया यहाँ पे, तो आप विद कन्विक्शन, आपका आरआर में जो आप लिखा, तो आप विद प्लेज यू हैव कम, तो वी हैव गॉट सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। लेकिन आज आए जनरेशन को संभालने का सारा जिम्मा हमारे टीचर्स लोग में है, इसलिए आप लोग जो है सुनो टेक इट नेगेट, जो भी है हमारा जो आपसू का जो डिमांड है वी आर टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन, और रेस्पॉन्सिबली आप लोग को जैसे भी ऑर्डर कंप्लाई किया, ये भी हम कहना चाहेगा कि हम लोग जो है रेस्पॉन्सिबली अरुणाचल को लेके आपसू इज ऑन द टॉप टू बी द गार्जियन ऑफ द स्टेट। तो अगर हम अपना प्रदेश को नहीं संभालेगा, हम अपने युवा पीढ़ी को नहीं संभालेगा, हम अगर एजुकेशन सीनियर इम्प्रोवाइज करने के लिए हम अगर दिशा नहीं दिखाएगा, तो नोबडी इज गोइंग टू टॉक ऑन आवर बिहाफ। इसलिए आप सबको भी अपील है कि आप लोग अपना अपना जो ऑर्डर्स है इसको कंप्लाई करें। तो विद दिस सर आई हैव अ क्वेश्चन, जैसे कि आपने कहा कि आपने डिसिप्लिन किया और टीचर की भी बहुत बात हुआ है, पर आपने क्या बेसिकली जो स्टूडेंट के सराउंडिंग के बारे में आपने जो कहा है, बहुत कुछ कहा है आपने ना, तो स्टूडेंट की सराउंडिंग के बारे में आपको क्या कहना है? जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट में बाथरूम में भी पानी नहीं आया जाता है, बाथरूम का हालत इतना खराब है, जो बेसिक वाटर नहीं होना चाहिए वहां में भी नहीं है,
तो इसी का कारण वो सराउंडिंग में भी आप देखने से, और एक बहुत बड़ा चिंता है कि सामने सामने दुकान कभी भी सिगरेट रखता है, जिसका वजह से हम लोग का गवर्नमेंट का जो स्कूल होता है उसका बच्चा लोग बहुत बर्बाद हो जाएगा। बहुत एक पॉइंट है, आप जैसे ड्रग्स का बात किया, नार्कोटिक्स का बात किया, तो ये भी एक एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बाथरूम में भी सुविधा नहीं मिला जाता है, जिसका वजह से बच्चा को बाहर जाना पड़ता है। लोगों का इस शादी में जो तकलीफ आता है, तो आपको इसका बारे में क्या कहना है? हाल ही में आपको पता है माउंट कार्मेल जो रोइंग में इंसिडेंट हुआ, हाँ, छोटा बच्चा जो है 7 साल का बच्चे है, तो 5 से 7 साल का बच्चा को बाउंड्री वॉल जो इम्प्रॉपर होने का चलते, सामने में एक कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है किसी का घर का, उनका जो लेबर जो आके वो छोटा छोटा हमारा बेटी लोग को वो आके फिजिकली असोल्ट करके आत्मा तक में चोट पहुंचाने का उन्होंने गुनाह किया। वो जो ब्लडी हैज स्वेप्ट टू द स्मॉल किड्स, स्मॉल चिल्ड्रंस, जो 5 से 7 साल का बच्चा। तो बाद में ये जो मुद्दा है, लोगों का रिसेंटमेंट आके कहां से क्या इशू आ गया, वो जो लोग का रिसेंटमेंट का चलते ये इट इज लर्न की द वन हु वाज अ क्रिमिनल गॉट लिंच्ड। तो ये सारा जो मुद्दा है वो तो प्राइवेट स्कूल का बात रह गया। तो उसी हिसाब से हम लोगों को बहुत सारा केस है जो हमारे गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल्स का ऊपर में भी, तो इम्प्रॉपर बाउंड्री वॉल वगैरह होने का चलते हैं, तो ऐसे केसेस बहुत ज्यादा आता है। और सही मायने में आपने बोला जैसे बेसिक फैसिलिटीज, अभी वाटरबोर्न डिसीज हो गया, आपका हाइजीन को लेके, और ये जो बाथरूम वगैरह का जहां तक बात है, तो इस बार जो भी है बाथरूम का जहां तक बात है, इस बार हमने जो सरकार को रिप्रेजेंटेशन देने का बाद अभी ISSC में आप देखो काफी बाथरूम का भी सेंक्शन है। तो हर एक स्कूल का इम्प्लीमेंटेशन को मेरा डायरेक्टिव हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन को है कि जो अकॉर्डिंग टू द लिस्ट कि बाथरूम का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, स्पेशली सेफ्टी जो गर्ल्स चाइल्ड को है लेके, और जहां तक गर्ल्स चाइल्ड का बात है सैनिटेशन का भी बात है इसमें, तो इसको तो हम लोग जो है कम्प्लीटली हम लोग देखा। और जहां तक वुमेन और चाइल्ड का बात है, सिंस हमारे जो वुमेन सेल आपसू है हेडेड बाय मिस पोदुंग दारांग, जो एक बहुत एफिशिएंट लीडर है आपसू का, तो जो हमारा वुमेन और चाइल्ड जो हमारा बेटी लोग का ऊपर में हमेशा उनका एक काम करने का जो डायनेमिक्स है वो बहुत ही अलग है। तो कम्प्लीटली दे आर लुकिंग आफ्टर, और ये इस पर बहुत अच्छा वुमेन सेल का टीम है। इसलिए कुछ भी आप लोग को डाटा चाहिए कि वो लोग किस लाइन में काम कर, किस दिशा पे काम कर रहे हैं, तो यू कैन गेट द डाटा फ्रॉम देम ऑल्सो। और जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का बात है, वही हम बात कर रहे हैं। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल लोग हैं, अब DDSC को कंप्लेन करो, आपका दुकान का आसपास में कोई शॉप है जहाँ के आपका नशा चीज बेचता है, सिगरेट फिर गुटखा वगैरह बेचता हो, तो ये चीज जो कल जाके बच्चा को जो है ये बिगाड़ने का सबसे फर्स्ट सब्सटेंस है। तो इसलिए ऐसे दुकान लोग को तो हम बैन करने का हम पहले ही बात कर दिया, लेकिन फिर भी जहां तक हमारे आंखों में नहीं आता है ये जो बात है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से ही आना है, जिसमें हम वही बोलता है इसमें आपसो तो वीविंग इन द पॉलिसी, हम एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन का होगा, हम प्रेसिडेंट आपसो हर एक अरुणाचल का गांव को तो हम नहीं देख पाएगा, हर स्कूल को नहीं देख पाएगा, लेकिन इसमें हमारा बिहाफ में हम अपील करता है वो कॉलोनी का माँ पिताजी लोग को, वो कॉलोनी का लर्नेड सिटीजन्स लोग को, वो कॉलोनी का ग्राम लोग को, वो कॉलोनी का लीडर्स लोग को, स्पेशली जब आपका आप अगर ये सिटीज में है, आप अगर ये टाउन्स में है, तो आपका कॉलोनी का प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी लोग को मेरा तरफ से ये अपील है कि ये सारा दुकान को आप बंद करो, और अगर आपका कहने में नहीं सुनता है आप इनको वेंडलाइज भी करो, जो सिगरेट बेचता हो, जो गुटखा बेचता हो, उनका जिम्मा हम लेगा।